हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। एसबीआई ने पेश किया नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। अब एक ही कार्ड से होंगे मेट्रो, बस और पार्किंग तक के पेमेंट। तो वहीं G20 समिट के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गरीबों और जानवरों को मेहमानों से छिपा रही सरकार, हकीकत से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं। तो वहीं LIC पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च किया स्पेशल कैंपेन। बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से कर सकते हैं चालू। तो वहीं इस बैंक ने शुरू की नई सुविधा, 6000 ATM में UPI का इस्तेमाल कर निकाल सकेंगे पेमेंट। तो वहीं G20 समिट में नई दिल्ली के घोषणा पत्र को मिली मंजूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा थैंक यू। तो वहीं मोरक्को में महाविनाशा भूकंप ने ली 800 लोगों की जान, रात में सोते सोते ढह गई इमारतें। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड पेश किया है। ग्राहक SBI के इस कार्ड से मेट्रो, बस और पार्किंग जैसे डिजिटल टिकटिंग के लिए पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के लॉन्च पर स्टेट बैंक ने कहा कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग और डेली की जिंदगी को आसान बनाने का बैंक लगातार काम कर रहा है। ये कार्ड रुपे और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीक पर बेस्ड है। ये कार्ड नेशनल विजन के साथ पेश किया गया है। आपको बता दें कि अब आप इस कार्ड के जरिए मेट्रो, बस और पार्किंग किसी के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं। और बड़ी खबर, G20 समिट के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गरीबों और जानवरों को मेहमानों से छिपा रही सरकार, हकीकत से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर गरीबों और झुग्गियों को ढक रही है या फिर उन्हें ध्वस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि आवारा जानवरों को बंद कर रही है। हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें झुग्गियों को हरी चादरों से ढका हुआ दिखाया गया है। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता भाग ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। और बड़ी खबर, LIC पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, लॉन्च किया स्पेशल कैंपेन। बंद हो चुकी पॉलिसियों को फिर से कर सकते हैं चालू। दरअसल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बैंक ने बंद हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू करने का मौका देते हुए एक कैंपेन शुरू किया है। LIC ने 31 अगस्त को अपनी 67वीं वर्षगांठ मनाई और एक स्पेशल कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह कैंपेन 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। अगर आपकी कोई भी LIC पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी है उसका प्रीमियम लेट फाइन के साथ भर सकते हैं। LIC पॉलिसी के प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी से जुड़े हेल्थ बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर, G20 समिट में नई दिल्ली के घोषणा पत्र को मिली मंजूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा थैंक यू। दरअसल दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। समिट के दूसरे सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में घोषणा करते हुए G20 शेरपाओं, मंत्रियों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रगति मैदान के भारत मंडप में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद अब जयराम रमेश ने PM मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए आवारा पशुओं को बेरहमी से पकड़ा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि G20 का उद्देश्य विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की एक उत्पादक सभा होना है जिसका मकसद वैश्विक समस्याओं से सहयोगात्मक तरीके से निपटना है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही इससे दूर हों, लेकिन रूसी सैन्य शासक झुग्गियों को या तो ढककर रख रहे हैं या फिर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए आवारा पशुओं को बेरहमी से पकड़ा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और बड़ी खबर, इस बैंक ने शुरू की नई सुविधा, 6000 ATM में UPI का इस्तेमाल कर निकाल सकेंगे पैसे। दरअसल पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा उपलब्ध करा दी है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर में अपने करीब 6000 ATM पर UPI ATM सुविधा शुरू कर दी है। बैंक ने इस बात की घोषणा की, आप UPI QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर ATM से कैश निकाल सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा UPI ATM शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेताओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा जानवरों को डंडों से पीटकर पिंजरों में डाला जा रहा, इसके खिलाफ उठाएंगे आवाज। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के दौरान मोदी सरकार द्वारा सड़क पर बेगुनाह कुत्तों के साथ क्रूरता की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुत्तों को उनकी गर्दन से घसीटा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है और पिंजरों में डाला जा रहा है। उन्हें भोजन और पानी से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अत्यधिक तनाव और भय के अधीन किया जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि यह जरूरी है कि हम इस तरीके के भयावह कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। अगली बड़ी खबर, मोरक्को में महाविनाश, भूकंप ने ली 800 लोगों की जान, रात में सोते समय ढह गई इमारतें। दरअसल मोरक्को में शुक्रवार देर रात आए विनाशकारी भूकंप में 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भूकंप की वजह से ऐतिहासिक मराकेश शहर से लेकर एटलस पर्वत पर स्थित गांव तक कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के नेताओं ने मोरक्को को मदद की पेशकश की है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचाव कर्मी दूर दराज के प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अब एक्स यानी ट्विटर पर ट्वीट नहीं बल्कि पोस्ट और रीपोस्ट का मिलेगा ऑप्शन, कंपनी करने जा रही बड़ा बदलाव। दरअसल ट्विटर पर अब जल्द ही नए बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी ने रीट्वीट और ट्वीट के नाम को बदलने का फैसला किया है। दरअसल ट्विटर का जब से नाम बदला है तब से लेकर उसमें आए दिन कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल रहा है। एलन मस्क ने कई फीचर्स जारी किए तो कई फीचर्स को रीडिजाइन किया है। अब एलन मस्क ने नई सर्विस में ट्वीट का नाम बदलकर पोस्ट और रीट्वीट का नाम बदलकर रीपोस्ट कर दिया है, जो 29 सितंबर को प्रभावी होगा। अगली बड़ी खबर, अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता से लेकर यूक्रेन में शांति बहाली तक शिखर सम्मेलन में हुए 7 बड़े फैसले। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडप में शुरू हो चुका है। यह सम्मेलन आज खत्म होगा। दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं। भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास में आए इस संकट पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। यह हम सबका साथ चलने का समय है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र हम सबके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी दी गई। डिक्लेरेशन को 100% सहमति मिली है। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। इनमें अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना, रूस और यूक्रेन की ग्रीन डील और यूक्रेन में लंबी अवधि की शांति बहाल करना शामिल है। कुल मिलाकर G20 समिट में पहले दिन 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, अब सस्ते मिलेंगे चना, सेब और दाल। भारत ने आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर खत्म कर दिया अतिरिक्त शुल्क। दरअसल भारत ने चना, दाल और सेब सहित लगभग आधा दर्जन अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क हटा दिया है। इससे अब ये वस्तुएं भारत में सस्ते भाव में उपलब्ध होंगी। इस शुल्क को 2019 में कुछ स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के अमेरिका के फैसले के जवाब में लगाया गया था। उस समय कुल 28 अमेरिकी उत्पादों पर यह शुल्क लगाया था, लेकिन अब इस शुल्क को खत्म कर दिया गया है। ये कदम 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत यात्रा से पहले उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि चना, दाल, सेब, छिलके वाले अखरोट और ताजा या फिर सूखे बादाम और छिलके वाले बादाम सहित अन्य उत्पादों पर यह शुल्क हटा दिया गया है। ऐसे में ये सभी चीजें अब भारत में सस्ते दामों में उपलब्ध होंगी। अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी पर लिया गया बड़ा फैसला। G20 शिखर सम्मेलन में इस बात पर बनी सहमति। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की रूपरेखा तय हुई। उन तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा क्रिप्टो करेंसी का भी रहा और पहले दिन के रुख से कम ये साफ हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होने वाला है। दरअसल IMF और FSB ने क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के बजाय उसे रेगुलेट करने की वकालत की है। अब जबकि G20 के घोषणा पत्र में उस पेपर का स्वागत किया गया है, यह इस बात का साफ इशारा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली हैं। इसके बजाय तमाम देश क्रिप्टो करेंसी को लेकर कड़े व पारदर्शी कानून का सहारा ले सकते हैं।
और बड़ी खबर, दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान 112 विषयों पर हुई बात, 73 मामलों पर बनी सहमति। दरअसल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठकों में 73 ऐसे मामले थे जो विश्व की मौजूदा समस्याओं से जुड़े थे। उनका हल निकालने पर सहमति बनी है, जिसमें फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन, ओशियन इकोनॉमी, पर्यटन, लैंड रेस्टोरेशन और MSME सेक्टर शामिल है। जबकि 39 ऐसे मसले थे जिन पर जरूरी दस्तावेजों के साथ सहमति बनाने पर चर्चा हुई है। कुल 112 विषयों को दिल्ली G20 की बैठक के दौरान एड्रेस किया गया, जबकि इससे पहले 2022 इंडोनेशिया समिट के दौरान 50, इटली समिट 2021 के दौरान 65, सऊदी अरब 2020 समिट के दौरान 30 वैश्विक मामलों को एड्रेस किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन को ऐतिहासिक करार देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि G20 की घोषणा को इतिहास के अनुरूप बनाया गया है। आस्था और भावना से एकजुट होकर हम बेहतर भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। अगली बड़ी खबर, एप्पल कंपनी को लगा जोर का झटका, 2 दिन में 16 लाख करोड़ का हुआ घाटा, धड़ाम से गिरे शेयर। दरअसल $200 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख करोड़ की पूंजी 2 दिन में साफ हो जाना वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये रकम कई दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप के बराबर या उससे ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी कंपनी एप्पल को एक फैसले के चलते ये रकम गंवानी पड़ी है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल का बाजार पूंजीकरण करीब $200 अरब घट गया। इस सप्ताह में कई मीडिया संस्थानों ने आईफोन विनिर्माता एप्पल को चीन द्वारा अलग थलग किए जाने की खबरें भी दी हैं। चीन सरकार के अपने कर्मचारियों को आईफोन के इस्तेमाल से रोके जाने की खबरें आने से एप्पल के शेयरों में 3% की गिरावट आई। इसके शेयरों में सप्ताह भर में 5% से भी अधिक की गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि इससे दिग्गज कंपनी एप्पल को $200 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के जीतने पर खुश हुई सुप्रिया सुले, बोली जनता ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया। दरअसल एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने देश के विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनावों में इंडिया गठबंधन द्वारा सबसे ज्यादा सीटें जीतने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम में इंडिया गठबंधन ने एनडीए से अधिक सीटें जीती हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद देती हूं, जनता ने बेरोजगारी और महंगाई को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तानाशाही सरकार को अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि 7 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। अगली बड़ी खबर, अपनी गिरफ्तारी के बाद बोले पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, सड़कों पर उतरे समर्थक। दरअसल सीआईडी ने शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख नेता चंद्रबाबू नायडू को एपी कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हैं और ऐसा करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद टीडीपी के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने तिरुपति में अन्नपूर्णा सरुकुल केंद्र में आग लगाकर प्रदर्शन किया, तो वहीं महिला समर्थक हैदराबाद के केबीआर पार्क में पार्टी के झंडे के साथ गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का पुतला भी जलाया। अगली बड़ी खबर, मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक जारी रहेगा अनशन। दरअसल मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। जालना में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने मांग की है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने सकारात्मक रुख अपनाया है, लेकिन इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने शनिवार को अपना रुख कड़ा करते हुए कहा कि जब तक महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी श्रेणी के तहत कुणबी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा और उन्होंने रविवार से पानी और दवा लेना बंद करने की धमकी दी है। और बड़ी खबर, अब चिप के कारोबार में भी हाथ आजमा सकती है रिलायंस, वेदांता सहित अन्य वैश्विक कंपनियों से होगी सीधी टक्कर। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज चिप निर्माण क्षेत्र में अब जल्द उतर सकती है। ऐसा होता है तो वेदांता सहित अन्य वैश्विक कंपनियों के साथ रिलायंस की टक्कर होगी। रिलायंस चिप की जरूरतों को पूरा करने और बढ़ती मांग का लाभ उठाना चाहती है। रिलायंस चिप बनाने वाली ऐसी विदेशी कंपनियों के साथ बात कर रही है जो उसके साथ तकनीकी भागीदार बन सकें। देश में अभी तक चिप निर्माण का कोई भी प्लांट नहीं है। वेदांता और फॉक्सकॉन चिप प्लांट के लिए साथ आए थे, लेकिन 1 साल बाद कोई प्रगति नहीं होने पर सौदा टूट गया। अब दोनों अलग अलग होकर आवेदन कर रही हैं। भारत का चिप बाजार 2028 तक $80 अरब होने का अनुमान है, जो अभी $23 अरब है। आपको बता दें कि ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज चिप निर्माण क्षेत्र में अब जल्द उतरने की तैयारी में है।
और बड़ी खबर, G20 के डिनर में शामिल हुए नीतीश कुमार, पीएम मोदी से मिले, एनडीए छोड़ने के बाद की पहली मुलाकात। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने उन्हें पिछले दिनों रात्रि भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। भोज के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। एनडीए से अलग होने के बाद से नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात थी। इसके पहले वे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए और लगभग 12:30 बजे वहां पहुंचे। वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वे इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को दिन में पटना वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर दी जारी। दरअसल नवंबर और दिसंबर में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में होने जा रहे चुनावों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली सूची में आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों में 10-10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की सूचना ट्विटर पर दी है। कैप्शन में आम आदमी पार्टी ने लिखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की हमारी पहली सूची। हमारे सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई और चुनाव अभियान के लिए शुभकामनाएं। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों में 10-10 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये बड़ी खबर है, सरकारी बैंक ने दे दिया बड़ा झटका, कर्ज दरें बढ़ाई, चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। दरअसल पब्लिक सेक्टर के यूको बैंक ने अपने ग्राहकों को जोरदार झटका दिया है। दरअसल यूको बैंक ने सभी टेन्योर के लिए एमसीएलआर और अपने टीबीएलआर में 0.5% की बढ़ोतरी की है। अब बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। बैंक की नई दरें 10 सितंबर 2023 से लागू होंगी। आपको बता दें कि एमसीएलआर और टीबीएलआर में बढ़ोतरी से बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब आपको लोन लेने पर पहले से ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना होगा। ग्राहकों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।